हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए बॉइलिंग पॉइंट। वैसे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ बॉइलिंग पॉइंट को, फिर से देखो। टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, जैसे एक मैंने कोई क्या लिया, लिक्विड लिया, ठीक है, और यहाँ पे मान लो मैं लगा देता हूँ, एक तरीके से पिस्टन लगा दूँ, पिस्टन लगा दिया ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर है पी एक्सटर्नल। ठीक है, अब इस लिक्विड को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, हीट करते जाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसपे ये वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाएगा? इक्वल। ठीक है, वेपर प्रेशर के इसके इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर के। उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है तो बॉइलिंग पॉइंट को हम कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? ठीक है, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर आप केल्विन में लिखना चाहोगे तो कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। ध्यान रखना है। ठीक है, ये टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा वो टेम्परेचर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है उस केस में बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एंड वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 atm। ठीक है, ये ध्यान रखना है बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, चलिए बढ़ूँ आगे। ठीक है, अब हम आते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे। देखिए, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो पॉइंट, इफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। ठीक है, कि भाई जब प्योर सॉल्वेंट हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है और क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। थोड़ा सा आइडिया कि भाई जैसे मैं लूंगा प्योर वाटर, क्या ले रहा हूं? प्योर वाटर। ठीक है, ये मैंने ले लिया क्या? प्योर वाटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक तरीके से पिस्टन। ठीक है, इस तरीके से।
अब प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। उससे मुझे मतलब क्या हुआ कि 373 केल्विन पे, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो कितना होता है 373 केल्विन। 373 केल्विन पे ये वेपर प्रेशर कितना होगा 1 atm, और ये किसकी इक्वल होगा एक्सटर्नल प्रेशर की। ठीक है कि भाई हम वाटर को हीट करते गए और एक्सटर्नल प्रेशर कितना 1 atm है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तब 373 केल्विन पे क्या होगा वेपर प्रेशर होगा 1 atm, वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो गया तो ये क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हमने क्या करना, इस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देना। क्या ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा सॉल्यूशन, क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये सॉल्यूशन बन गया, क्या बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ ना, वो थोड़ा सा छोटा रह गया। ठीक है, यहाँ तक बना देता हूँ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देती है, क्या बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन वही पिस्टन, ठीक है, टेम्परेचर वही 373 केल्विन। ठीक है, ये क्या आपका बन गया सॉल्यूशन, और एक्सटर्नल प्रेशर कितना है यहाँ भी क्या है 1 atm। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट गया, वेपर प्रेशर तो घट गया, वेपर प्रेशर घट गया मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा लेस देन 1 atm। ये तुमने पढ़ा था लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के केस में। ठीक है, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते तो वेपर प्रेशर घट गया। जैसे हमने 373 केल्विन पे वाटर, उसका वेपर प्रेशर 1 atm था, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दे वेपर प्रेशर घट गया। अब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन वही जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो। अब वेपर प्रेशर क्या है 1 atm से कम। अब इसको बॉइल करना मतलब वेपर प्रेशर 1 atm करना पड़ेगा, मतलब इसको और ज्यादा हीट करना पड़ेगा। 373 केल्विन पे वेपर प्रेशर 1 atm से कम है, 1 atm तक लेके जाना है और गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो 373 केल्विन से क्या आएगा ज्यादा आएगा। ठीक है, समझ लगी। जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं वेपर प्रेशर घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये एक तरीका था समझने का, एक और तरीके से हम समझ सकते हैं। मैंने शायद एक रिलेशन लिखवाया था बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर में। मैंने बोला था कि वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट में होता है इनवर्स रिलेशन। क्या होता है इनवर्स रिलेशन। वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट में जब एजियोट्रॉप्स करवाया था मिनिमम बॉइलिंग पॉजिटिव डेविएशन याद कीजिए, मैक्सिमम ठीक है बॉइलिंग उसमें नेगेटिव डेविएशन था, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स रिलेशन। अब जब प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर घट रहा है, वेपर प्रेशर घट जाता है, इनवर्स रिलेशन है। अगर वेपर प्रेशर घट रहा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा।
बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। वहां से भी आप समझ सकते हैं कि सर सिंपल है, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट में होता है इनवर्स रिलेशन, प्योर सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, वेपर प्रेशर घट जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर घट रहा है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, और आप ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, अब जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर में उसका बॉइलिंग पॉइंट में लेके चल रहा हूं टीबी नॉट। कितना? टीबी नॉट। ये क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो टीबी नॉट क्या है, मैं क्या लेके चल रहा हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ। टीबी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, और तो सॉल्यूशन के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टीबी। ठीक है, तो टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का ज्यादा होगा तो डिफरेंस, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होगा उसको मैं लिखूंगा डेल्टा टीबी। क्या लिखूंगा? डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी की वैल्यू किसके इक्वल होगी? टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, ये डेल्टा टीबी ही है क्या? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कि भाई बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा, सॉल्यूशन में से प्योर सॉल्वेंट का घटा लो, और वही क्या है आपका, वही किसके इक्वल का? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो डेल्टा टीबी क्या है आप ये भी लिख लीजिएगा, डेल्टा टीबी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये है डेल्टा टीबी। ध्यान रखना, टीबी नॉट प्योर सॉल्वेंट का, टीबी सॉल्यूशन का। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया सर, डेल्टा टीबी। ठीक है, तो डेल्टा टीबी, टीबी माइनस टीबी नॉट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का। अब नेक्स्ट डेल्टा टीबी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? डेल्टा टीबी का फॉर्मूला, तो ऐसा देखा गया कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी के। इसके मोलिलिटी के। ठीक है, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? मोलिलिटी के। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या मोलिलिटी के, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, वेपर प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर का, वेपर प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर का। ठीक है, अब हमें पता है टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे ज़्यादा वेपर बनेगी, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख लूँ। डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस तरीके से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और ये करो मैंने प्लॉट किया कि इसके लिए प्योर सॉल्वेंट के लिए, इसके लिए प्योर सॉल्वेंट के लिए भाई टेम्परेचर बढ़ा देंगे, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का बढ़ेगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करना। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, अगर वेपर प्रेशर घट जाएगा तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर घट गया। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ आएगा सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए, कि भाई हमने
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्यूशन बना। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर घट गया, वेपर प्रेशर घट गया तो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। और मान लो ये सॉल्यूशन 1 है, ठीक है, सॉल्यूशन पहला है सॉल्यूशन 1। इसी तरीके से एक और लेता हूँ, एक और सॉल्यूशन बना रहा हूँ, वही प्योर सॉल्वेंट, एक और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, वेपर प्रेशर घट गया, वो बन गया आपका सॉल्यूशन कौन सा, दूसरा। उसका ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। ये है आपका सॉल्यूशन पहला, ये है आपका सॉल्यूशन दूसरा, ठीक है। सिंपल सी बात है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, वेपर प्रेशर घट जाएगा, ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये प्योर सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन 1 का, ये सॉल्यूशन 2 का, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर की इसके इक्वल एक्सटर्नल प्रेशर के, मान लो कि एक्सटर्नल प्रेशर है पी नॉट, और मैं यहां कहीं पे बना रहा हूं पी नॉट कि भाई ये यहाँ पे कहीं पे क्या पी नॉट है, ठीक है, यहाँ कहीं पे क्या बना रहा हूँ पी नॉट, ठीक है, पी नॉट। अब एक्सटर्नल प्रेशर पी नॉट है मान लो, ठीक है। तब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट की। और ये वाला पॉइंट मैंने क्या बना लिया, पी नॉट, ठीक है, ये पी नॉट वाली लाइन है, ठीक है। अब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल एक्सटर्नल प्रेशर पी नॉट, ये पी नॉट वाली लाइन। अब तो ये वाला जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, इस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट के इक्वल है। तो ये वाला टेम्परेचर क्या होगा, इस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, टीबी नॉट, टीबी नॉट, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, वही डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट की, भैया जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन के केस में ये वाला जो टेम्परेचर है, ये वाला, इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर पी नॉट की इक्वल है। तो ये टेम्परेचर किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन का, और इसको मैं लिख रहा हूँ TB1। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो TB1 की वैल्यू ज़्यादा है TB0 से, TB1 की वैल्यू TB0 से ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से, ठीक है। और TB1 माइनस TB0 हमें क्या दे देगा, डेल्टा TB, क्या दे देगा, डेल्टा TB। उसी तरीके से सॉल्यूशन 2 का बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर पी नॉट एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल, तो यहाँ पे इसका प्रेशर पी नॉट आ रहा है, मतलब ये वाला टेम्परेचर TB2, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया TB2, ठीक है। तो ये पी नॉट, TB0, TB1 एंड TB2, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, जैसे इसका प्रेशर पी नॉट है यहाँ पे, ठीक है, जैसे सॉल्यूशन का प्रेशर क्या लेके चलिए, P1, सॉल्यूशन 2 का आप क्या लेके चलिए, ठीक है, यहाँ वाला यहाँ पे P2, ठीक है। इस केस में यहाँ पे ना, यहाँ पी नॉट, ठीक है, जो मैंने सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लिया। इसी तरीके से सॉल्यूशन के केस में मैं ले रहा हूँ P1, और सॉल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर ले रहा हूँ P2। इस पॉइंट पे ना, इस TB0 टेम्परेचर पे ना, TB0 टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0, सॉल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर में लेके चल रहा हूँ P1, और सॉल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर में लेके चल रहा हूँ P2, ठीक है। अब एक चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ से मुझे एक ग्राफ से एक चीज़ फिर से पता लग गई कि सॉल्यूशन के केस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो TB1 माइनस TB0 क्या होगा, ठीक है,
डेल्टा टी बी सॉल्यूशन 1 के लिए, और TB2 माइनस TB नॉट क्या होगा, डेल्टा TB सॉल्यूशन 2 के लिए। ठीक है, चलिए अब अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात की जाए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये लाइन ही आती स्ट्रेट लाइन, क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या आती है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन आती है, क्या आती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे रहा हूं O, इस वाले पॉइंट को A, इस वाले पॉइंट को B, इस वाले पॉइंट को C, इस वाले पॉइंट को D। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दिखेंगे, दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपको OAC दिखेगा ये वाला, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल आपको दिखेगा OBD। ठीक है, दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपको दिखेगा OAC और दूसरा दिखेगा ट्राइंगल OBD। ठीक है, O ट्राइंगल OBD। ठीक है, और ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, सिमिलर है। यहां पे क्या होगा कि OA बाय OB इक्वल होगा OC बाय OD के, OC बाय OD के। ठीक है, कुछ भी नहीं किया कि ये इस TB नॉट पे तीनों का वेपर प्रेशर लिख लिया। ठीक है, ये एक्सटर्नल प्रेशर वाला लाइन। ठीक है, दो मैंने ट्राइंगल बना ली, तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो OA बाय OB की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, OC बाय OD के। ठीक है, अब OA की वैल्यू क्या होगी, अगर आप देखोगे तो TB1 माइनस TB नॉट, OB की वैल्यू TB2 माइनस TB नॉट, TB2 माइनस TB नॉट इज इक्वल टू C की वैल्यू, OC की वैल्यू P नॉट माइनस P1, P नॉट माइनस P1। ठीक है, डिवाइड बाय OD की वैल्यू P नॉट माइनस P2। ठीक है, OD ना, P नॉट माइनस P2। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, TB1 माइनस TB नॉट क्या है, इस पहले वाले सॉल्यूशन के लिए डेल्टा TB, तो ये हो गया डेल्टा TB1 ओवर TB2 माइनस TB नॉट क्या है, दूसरे सॉल्यूशन के लिए डेल्टा TB, डेल्टा TB2 इज इक्वल टू P नॉट माइनस P1 क्या है, डेल्टा P, कि भाई पहले वेपर प्रेशर P नॉट था और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर घट के क्या हो गया P1, तो P नॉट माइनस P1 क्या होगा, डेल्टा P, और वो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा P1। P नॉट माइनस P2 क्या होगा, डेल्टा P2, कि भाई सेकंड वाले सॉल्यूशन के लिए प्रेशर P नॉट से P2 चला गया, तो P नॉट माइनस P2 क्या होगा, डेल्टा P, तो डेल्टा P2। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि डेल्टा TB1 और डेल्टा TB2 इज डेल्टा P1 बाई डेल्टा P2। तो यहाँ से क्या आया रिलेशन, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया डेल्टा P के। डेल्टा P है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा P एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P के। ठीक है, ट्राइंगल बना के डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया डेल्टा P के। अब राउल्स लॉ में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि P नॉट बी माइनस PS ओवर P नॉट बी इज इक्वल टू XA को आप लिखिए NA और NA प्लस NB। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता था, P नॉट बी माइनस PS ओवर P नॉट बी इज इक्वल टू NA बाई NB।
इसके लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला हो जाता था, ठीक है, क्योंकि सोल्यूट कम होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, सोल्यूट सॉल्वेंट कंपेरिजन हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब पी बी नॉट माइनस पी एस क्या, डेल्टा पी, तो डेल्टा पी ओवर पी नॉट बी इज इक्वल टू एन ए को वैसे ही रहने दीजिए, एन बी सोलवेंट के मोल है, तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ सोलवेंट का मास डिवाइड बाय सोलवेंट का मोलर मास, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया एम बी और कैपिटल एम बी, स्मॉल एम मास और कैपिटल एम मोलर मास, ठीक है, और इसको मैं ठीक है इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, तो डेल्टा पी ओवर पी नॉट बी इज इक्वल टू एन ए बाय एम बी, और एम बी तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, 10⁻³ से मल्टीप्लाई, 10⁻³ से डिवाइड, अब 10⁻³ से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का क्या यहाँ पे पर्पज है, ध्यान से सुनिएगा, देखो ये एन ए है सोल्यूट का मोल, एम बी ए सोलवेंट का मास ग्राम में, और उसको जब हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया सोल्वेंट का मास किलोग्राम में, तो सोल्यूट का मास सोल्यूट के मोल्स डिवाइड बाय सोलवेंट का मास किलोग्राम में, मोलेलिटी बन गई, ये किसका एक्सप्रेशन आ गया, मोलेलिटी का, ठीक है, सोल्यूट के मोल ओवर सोलवेंट का मास केजी में, ठीक है, तो यहां से फिर क्या आ गया कि डेल्टा पी ओवर पी नॉट बी इज इक्वल टू स्मॉल एम मोलिलिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एम बी ओवर 1000 इंटू पी नॉट बी, ठीक है, ये आ गया। अब हम सॉल्वेंट वही रख रहे हैं, सोल्यूट चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में डेल्टा पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एम के, कि भाई ये तो सॉल्वेंट का मास है, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट सेम है, तो ये तो चेंज होंगे नहीं, खाली एम चेंज होगा जब हम सॉल्यूट चेंज करेंगे, तो डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, एम के, डेल्टा पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, एम के मोलेलिटी के, स्मॉल एम यहाँ पे मोलेलिटी है, ठीक है, लिख लेना, स्मॉल एम बी मास ऑफ सोलवेंट, कैपिटल एम बी मोलिकुलर वेट या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ये अपने से लिख लीजिएगा, तो डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, अब यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी मोलिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टी भी डेल्टा पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिलिटी, इस तरीके से ये डेल्टा टी बी मोलिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, ठीक है, ठीक है, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिलिटी, ठीक है। अब डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी है, अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाओगे तो फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये फॉर्मूला हमने ध्यान रखना है, ठीक है। डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और डेल्टा टी बी का वैल्यू किसके इक्वल होता है, टी बी माइनस टी बी नॉट के, टी बी माइनस टी बी नॉट के। नेक्स्ट क्या है, के बी है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एक और नाम है इस कांस्टेंट के बी का, ठीक है, एब्यूलियोस्कोपिक,
EUBILLIO, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, केबी। अब इस केबी की यूनिट क्या होगी, यूनिट टेम्परेचर है, मतलब ये तो केल्विन है, डेल्टा टी बाय एम, तो डेल्टा टी बाय एम इसकी यूनिट क्या होती है, मोलिलिटी की, मोल्स और किलोग्राम, ठीक है, मोल्स बाय केजी, तो यूनिट क्या होगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल, या केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स यूनिट किसकी होगी, केबी की, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिएगा यूनिट ऑफ केबी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। अब जो कांस्टेंट केबी है ये खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है एंड सॉल्वेंट के नेचर पे, ठीक है। तो ये भी आप लिख लीजिएगा कि केबी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, खाली टेम्परेचर के साथ ही चेंज होगा एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट चेंज करोगे तो केबी चेंज हो जाएगा, एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पे। बच कौन गया, एम, इस मोल में मोलिलिटी, मोलिलिटी, और मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। स्मॉल मोलिलिटी, सारी चीज़ आ गई, डेल्टा टी बी के बी एंड, इस तरीके से हम बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, यही फॉर्मूला हमने ध्यान रखना है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें, सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पार्ट में सवाल लूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।